दोस्तों, जब जीवन में कठिन समय आता है, जब हमें समझ नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या, जब मन डर, दुख और उलझनों से भर जाता है, तब एक ही ज्ञान है जो इंसान को सही रास्ता दिखाता है, और वो है गीता का ज्ञान। आज हम बात करेंगे उस अमर ज्ञान की जो हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया गया था। यह ज्ञान दिया था भगवान श्री कृष्ण ने और जिसे सुना था महान योद्धा अर्जुन ने, और यह संवाद लिखा गया पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में। लेकिन गीता केवल धर्म ग्रंथ नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे गीता का सार, वह ज्ञान जो इंसान का पूरा जीवन बदल सकता है। दोस्तों, महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। कुरुक्षेत्र के मैदान में लाखों सैनिक खड़े थे, शंख बज चुके थे, बस युद्ध शुरू होने ही वाला था। तभी अर्जुन ने अपने रथ को युद्ध भूमि के बीच में रुकवाया, और जब उन्होंने सामने देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि सामने खड़े थे गुरु, भाई, रिश्तेदार और दोस्त। अर्जुन का दिल कांप उठा। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों को कैसे मार सकता हूँ? इस युद्ध से क्या मिलेगा? राज्य, सुख, जीत सब बेकार है अगर अपने ही मर गए। अर्जुन का हाथ धनुष से छूट गया और वह निराश होकर बैठ गया। तभी भगवान कृष्ण ने उन्हें जो ज्ञान दिया वही है गीता का सार। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम जिस मृत्यु से डर रहे हो वह वास्तव में मृत्यु है ही नहीं। कृष्ण कहते हैं, आत्मा कभी पैदा नहीं होती और कभी मरती भी नहीं। शरीर बदलता है लेकिन आत्मा अमर है। जैसे इंसान पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। गीता का सबसे बड़ा संदेश है कर्म करो। भगवान कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। अगर इंसान हर काम सिर्फ परिणाम के लिए करेगा तो वह हमेशा दुखी रहेगा, लेकिन जो इंसान अपना कर्तव्य ईमानदारी से करता है वह हमेशा शांत रहता है। इसलिए गीता कहती है, काम करो लेकिन परिणाम की चिंता मत करो। भगवान कृष्ण बताते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर होता है लोभ, क्रोध और अहंकार। क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट होती है तो इंसान गलत निर्णय लेता है। इसलिए जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। आज बहुत लोग योग को केवल व्यायाम समझते हैं, लेकिन गीता के अनुसार योग का असली अर्थ है मन को स्थिर करना। जब इंसान का मन शांत होता है तब वह सही निर्णय ले पाता है। जिस इंसान का मन लालच और डर से मुक्त हो जाता है वही सच्चा योगी होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान सबके साथ प्रेम से व्यवहार करता है, किसी से घृणा नहीं करता और हमेशा सत्य के रास्ते पर चलता है, वही सच्चा भक्त है। भगवान को बड़े मंदिर या बड़े दान से ज़्यादा सच्चे दिल की भक्ति पसंद है। गीता कहती है, जीवन में सुख भी आएगा और दुख भी आएगा, लेकिन दोनों स्थायी नहीं है। जिस तरह सर्दी और गर्मी बदलती रहती है, वैसे ही जीवन में परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। इसलिए बुद्धिमान इंसान वही है जो सुख में घमंड नहीं करता और दुख में टूटता नहीं। अर्जुन भी डर गए थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया, डर तब पैदा होता है जब इंसान अपने असली स्वरूप को भूल जाता है। जब इंसान समझ लेता है कि वह केवल शरीर नहीं बल्कि एक अमर आत्मा है, तब डर अपने आप खत्म हो जाता है। गीता के अनुसार जीवन का उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं है, बल्कि सत्य का पालन करना, धर्म का साथ देना और अच्छे कर्म करना है। जो इंसान दूसरों की भलाई के लिए जीता है वही वास्तव में सफल होता है। अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी जीवन में उलझन हो, सत्य और धर्म का साथ देना, क्योंकि सत्य की जीत निश्चित है। और यही ज्ञान सुनकर अर्जुन की सारी उलझन दूर हो गई। उन्होंने फिर से अपना धनुष उठाया और धर्म के लिए युद्ध किया। दोस्तों, गीता का ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह
हम सब के लिए है। तो गीता भी सिखाती है डर मत, अपना कर्तव्य करो और परिणाम भगवान पर छोड़ दो, क्योंकि जो इंसान धर्म के रास्ते पर चलता है उसकी जीत निश्चित होती है। अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।